मैंने आपको कराची की एक बिल्डिंग दिखाई थी जिसके बाहर सारी ग्रिल्स पर गांधी जी की तस्वीरें बनी हुई थी। आज मैं आपको कराची की ऐसी बिल्डिंग दिखाऊंगा जिसकी सारी ग्रिल्स पर ओम का निशान बना हुआ है। वो बिल्डिंग ये वाली है। ओम का निशान हिंदुओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो कराची के उर्दू बाज़ार के पास ये बिल्डिंग है जिसकी सारी ग्रिल्स पर ओम का निशान तो है ही, इसकी टॉप पर हिंदुओं की मूर्तियां भी बनी हुई हैं। सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग। कराची की ये डाइवर्सिटी है कि यहाँ पर इतनी डाइवर्स किस्म की आपको इमारतें मिलती हैं। तो इस बिल्डिंग का नाम क्या है, इस बिल्डिंग की बाकी डिटेल्स क्या हैं, ओम का निशान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हिंदुओं के लिए, उसकी लॉजिक क्या है, उसकी साइंस क्या है, ये सारी चीज़ें बिल्डिंग में चलकर देखते हैं। आज ही तो यह सुगंध मेंशन रामचंद्र जिसके बाहर सारा ओम का निशान बना हुआ है और एक दफा भी नहीं, सारी ग्रिल्स पर ओम लिखा हुआ है। इसकी लोकेशन आप कराची में खुद फिगर आउट कीजिएगा। बाकी इस बिल्डिंग की कहानी अंदर चलकर सुनते सुनाते हैं, आ जाएं। अच्छा, हम जा रहे हैं बिल्डिंग की छत पर। अच्छा, यहाँ का जो मार्बल है ना, इसकी कलर की फिनिशिंग अभी तक नहीं ख़त्म हुई और ये पैटर्न भी ये ऑब्सोलीट हो गया। अब ये पैटर्न भी नहीं चलता। ये पैटर्न आपको पुराने घरों में ही मिलेगा, पुरानी हवेलियों में मिलेगा। पुराने जिन लोगों के घरों में पुराना मार्बल लगा हुआ है, काफ़ी पुराना, उनके दादा परदादा के ज़माने का, वहाँ पर आपको ये पैटर्न मिलेगा। अच्छा, आगे आ जाएं। अब देखें कि नीचे से लेके ऊपर तक जितनी भी सीढ़ियाँ हैं उन सब के ऊपर यहाँ पर इन्होंने ग्रेनाइट का पत्थर लगाया हुआ है, इसलिए ताकि सीढ़ी की किनारियाँ ना झड़ें। अब ये क्योंकि बहुत महंगा है, अब कोई लगाना चाहेगा तो उसके लग जाएंगे, इस वजह से अब इसकी जगह आयरन का एंगल्स यूज़ होते हैं, आयरन एंगल्स 90 डिग्री वाले। बाकी चीज़ें छत पे चलती है, देखते हैं। हिंदुइज्म में और फिलॉसफी में ऐसा माना जाता है कि ओम जो है ये यूनिवर्स का साउंड है और ये एस्ट्रोनॉमिकल वाइब्रेशन भी है। इसी वजह से हिंदू जो हैं इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आप देखेंगे वो अपना तमाम काम स्टार्ट करने से पहले, ऑलमोस्ट सारे काम स्टार्ट करने से पहले ओम का विर्द करते हैं। अगर आपने नोट नहीं किया तो आप बॉलीवुड के ड्रामों और फिल्मों में आज के बाद ये नोट कर लीजिएगा। इस छत पर आने के बाद यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ हमें मिली है। ये देखें, यहाँ पर इतनी बड़ी एक घड़ी थी। ये घड़ी का तो सिर्फ ढांचा बचा, लेकिन इसके लोहे बता रहे हैं कि इमारत हसीन थी। अच्छा, यहाँ पर इस बिल्डिंग का जो ईयर था, ये किस सन में बनी और इसका नाम क्या है, वो बाहर से हमें दिख नहीं रहा था। तो हम छत पर आए थे कि हम आपको यहाँ पर आकर दिखा सकते हैं। 1937 तो हमने रिकॉर्ड कर लिया कि 1937 में बनी थी, लेकिन जो ये ऊपर वाली साइड पर इसका नाम लिखा हुआ है उसको रिकॉर्ड करना काफ़ी मुश्किल था। तो उसका नाम मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ कि इस बिल्डिंग का नाम क्या है। तो बाकी इसकी आप ये छत देखें, कितनी खुली छत है। इतने बड़े पर तो लोग छोटे छोटे प्लाजा बनाकर वहाँ पे रेजिडेंशियल स्कीम्स बना लेते हैं, जितनी इन्होंने खाली छत छोड़ दी है। एनीवेज, खूबसूरत बिल्डिंग है। ज़ाती तौर पर मेरा ख्याल है कि जितना हेरिटेज कराची में है ना, अगर इसकी प्रोटेक्शन सही तरह से हो जाए तो लाहौर का कराची से कॉम्पीट करना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें कैसे कैसे बिल्डिंग्स हैं। किसी के बाहर स्टार ऑफ डेविड बना हुआ है, किसी के बाहर गांधी जी बने हुए हैं, किसी के बाहर ओम का निशान बना हुआ है। और वो कितना खूबसूरत टाइम होगा ना जब लोग इस तरह से प्यार से रहते होंगे। लेट्स होप दोबारा से लोगों के अंदर जो अदम बर्दाश्त फैली है वो ख़त्म हो जाए और हम फिर से इस तरह इंसानों की तरह एक दूसरे को बर्दाश्त कर कर रह सकें। लेट्स ट्राई फॉर दिस, लेट्स होप फॉर दिस, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।